तो हे गाइस वेलकम बैक। और नारसी भाई का ट्रैक चक्रव्यूह ड्रॉप हो चुका है। तो गाइस चलो सुनते हैं चक्रव्यूह बाय नारसी। और एज वी नो कि उनका ट्रैक कैसा होता है, टॉप लेवल ट्रैक होता है भाई। तो सुनते हैं चक्रव्यूह बाय नारसी भाई। कल मेरा संकल्प पूरा होने के लिए तुम्हें अपना कार्य पूरा करना होगा। मुझे क्या करना होगा आचार्य? तुम्हारा कार्य है भीम और अन्य पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश से रोकना, केवल एक को छोड़कर। जब भी रण में लेके दौड़ा वो तब पिंडर के ही घोड़ा, वार छोड़ा सीधा सीना शत्रुओं का खोला। थे माधव जिनके सारथी ये उनका बेटा शोला, वीर अभिमन्यु थी आयु जिसकी 16। माधव जिनके सारथी सारथी उनका बेटा शोला। भाई शोला। माधव जिनके सारथी ये उनका बेटा शोला, वीर अभिमन्यु थी आयु जिसकी 16। नई सुबह हुई दिन आया 13वां, किसे पता था कि क्या है आज झेलना। आज रण में न धर्म का भी मेल था क्या होने वाला नहीं थी ये चेतना। बीती रात के बारे में क्या ही बोलना, गुरु द्रोण ने थी। और ये अभिमन्यु की मृत्यु इसलिए हुई थी, मतलब इस वजह से हुई थी क्योंकि उस टाइम पे अर्जुन थे नहीं। अगर उस टाइम पे अर्जुन होते ना तो भाई ये एक मतलब हाहाकार मच चुका होता अब तक। नहीं थी ये चेतना, बीती रात के बारे में क्या ही बोलना, गुरु द्रोण ने थी कर दी मृत्यु घोषणा। अभिमन्यु ये कैसे भला सोचता कि पिता के गुरु रचेंगे मृत्यु की योजना। नीति को निभा के ना यू समय करो व्यर्थ तू, सही और गलत का ना मुझे पूछ अर्थ तू। पीछे रहा धर्म आगे रिश्ते न दिखे, लहू को बहाने हेतु रचा था ये चक्रव्यूह। तुझे नहीं पता यदि क्या है होता चक्रव्यूह, तो बातें मेरी ध्यान से हाथ सुनते रहना तू। 7 घेरे लिए होंगे कुंडली का रूप, घेराबंदी ऐसी होगी कांप जाए रूह। भीतर आने हेतु चाहे दे दे वार सभी, भीतर आके मिले न निकास द्वार कभी। सैनिकों की परतें देगी उलझा तुझे, आखिरी में अस्त होगा प्राण रूपी रवि। रणभूमि से दूर रोका सुशर्मा ने अर्जुन को, अर्जुन और केशव के आगे होगा प्राण रूपी रवि। रणभूमि से दूर रोका सुशर्मा ने अर्जुन को, अर्जुन और केशव के आगे खड़ा बन के दुश्मन वो। बाधा बना ताकि रथ पहुंचे ना अभिमन्यु तक, बाकी पांडव सोचे कैसे भेदे वो तो बंधन को। कुरुक्षेत्र में सब कुछ ठीक तो होगा ना? युद्ध के मैदान में ठीक कुछ हो सकता है अर्जुन? बस इतना कह सकता हूँ, जो होना है वही होगा। बाण सा युद्ध के मैदान में कुछ ठीक हो सकता है भाई? युद्ध एक लाइफ है, युद्ध एक लाइफ है और हम सब उसमें लड़ रहे हैं भाई। तो इस लाइफ में कुछ ठीक हो सकता है? जो होना है वही होगा। बस तुम अपना काम करते जाओ, बस तुम अपना बाण निकालो और मारते रहो। बस तुम हारो मत, विजय अवश्य होगी। डोर पे वो पीछे खींचे हाथ हाँ, सेना की न देखी आंख जांग टांग माता हाँ। युद्ध हुआ भीषण ऐसा वैरी बड़ा राग हाँ, सुशर्मा और साथियों पे क्रोध गिरा पार्थ का। रण पे खड़े भाइयों आगे अभिमन्यु पेश, प्रणाम करके बोला कैसी चिंता पिता ज्येष्ठ। क्या हुआ जो पिता नहीं अभी खड़े साथ है, अर्जुन का ये बेटा लेगा चक्रव्यूह को भेद। चलते रहना साथ मेरे जब दरवाजे काटूंगा, वैरी को जला दूंगा मैं रूप लेके भानु का। दिल में यही खेद बस सुनो पिता ज्येष्ठ, भेद ना तो आता है पर कैसे लौटू जानू ना। आने दो इन्हें, इसीलिए तो बनाया है ये नरक द्वार। ये तो अनंत भूल भुलैया है कुमार अभिमन्यु। जयद्रथ रोके बाकी पांडवों को पीछे ही, धोखा रखा अग्रता युद्ध नीति नीचे ही। चक्रव्यूह में घेरा बस उस अकेले योद्धा को, यही राह चुन चुके थे सारे ही अनीति की। बोला अभिमन्यु था पिता गुरु द्रोण से, युद्ध नीति नियम है ये बोलो भला कौन से। नियम जो बना गए थे गंगा सुत युद्ध के, सारे आज कर डाले है रणभूमि में खोखले। कहता हूँ मैं ठोक के कि धर्म मेरे साथ है, वसुदेव गुरु जिनके किस्से भी तो व्याप है। आगे चाहे 10 खड़े वासुदेव जिनके गुरु, भाई 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 भाई। न्यू था पिता गुरु द्रोण से, युद्ध नीति नियम है ये बोलो भला कौन से। नियम जो बना गए थे गंगा सुत युद्ध के, सारे आज कर डाले है रणभूमि में खोखले। कहता हूँ मैं ठोक के कि धर्म मेरे साथ है, वसुदेव गुरु जिनके किस्से भी तो व्याप है। आगे चाहे 10 खड़े चाहे 10 लाख है, अर्जुन का ये बेटा हाँ अकेला ही पर्याप्त है।
नियमों को भूल बैठे देखो आगे कौन, कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा गुरु द्रोण, दुर्योधन दुशासन और शकुनी भी रौंद गए सारे रिश्तों को जमीर उनके मौन। चले वो तो छीनने थे उसकी प्राण वायु, न रिश्ता देखा किसी ने न देखी उसकी आयु। 16 सालों का वो बालक घिरा उन सातों से, चाहते थे वो देखना उस वीर को अल्पायु। खड़ा सीना तान के था जैसे हपाषाण वे, प्यासे उसके बाण मांगे वैरियों के प्राण थे। बाण चले मृत्यु तांडव कर रहे बयान थे, अर्जुन का है बेटा थे तब पूरा ही ब्रह्म। भाई यार मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पे मैं वाइब करूँ कि इसको पहले मैं अच्छे से सुन लूँ, एक एक वर्ड में समझ लूँ, क्योंकि यार इसके बीट बहुत अच्छे हैं। इसके बीट्स बहुत प्यारे हैं, उस पे इंसान वाइब कर सकता है। बट जो इसके वर्ड हैं भाई, वो तुमको वाइब करने देंगे नहीं, वो तुम्हें शांत कर देंगे हम कि देखो साले ये होता है। अल्पायु खड़ा सीना तान के था जैसे हपाषाण वे, प्यासे उसके बाण मांगे वैरियों के प्राण थे। बाण चले मृत्यु तांडव कर रहे बयान थे, अर्जुन का है बेटा थे तब पूरा ही ब्रह्मांड वे। घायल उसको करने के थे द्रोण बने कारखा, अंगराज तोड़ बैठे धनुष से बालका। कृपाचार्य खंडित करता रथ घोड़े चालका, भूप पे गिरा पर खड़क का बन चुका था धारका। आयु उसकी 16 थी और साहस उसका दोगुना, ढाल थामे खड़क से वो वार करता चौगुना। चाल चक्रव्यूह का था बालक है तो चौगुना, वही लड़ा सासों को था पूरी तरह वो भुला। ढाल तोड़ी वीर की मिलके सबके वारों ने, सोचो क्या ही भय होगा उस बालक का सारों में। बड़ा था वो अर्ध मरा फिर भी न वो रुका था, रथ का ही पहिया था उठाया दोनों हाथों से। चक्रव्यूह में वो अकेला बन चुका था चक्रवात, पहिए का घुमा के तोड़े सबके लात हाथ माथ। पर से वो तो शत्रुओं पे जैसे मानो उल्का बात, बेटे में ही दिख चुके थे सबका उसके पिता पार्थ। भाई तुम एक चीज सोचो, ये सिर्फ 16 साल का था, सॉरी माफ करना, ये सिर्फ 16 साल के थे। और भाई इन्होंने मतलब उस तरफ 5 महान लोग थे, 5-6 ऐसे कुछ लोग थे, गुरु द्रोण, मतलब उस तरफ सब कोई था। कर्ण था, द्रोण था, भीष्म सॉरी, हाँ शायद भीष्म पितामह भी थे, और शकुनी था, जयद्रथ था, सब थे भाई उस तरफ। और ये अकेला सबसे निपट गया, सबको इसने मारा भी है। बस ये होता है भाई, ये होता है। और आजकल जो जो लोग कहते हैं ना कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई, भाई ये होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। ये होता है, ये होता है भाई जब रक्त लाल बहा लेके काला था अध्याय, अस्त्रहीन वीर संग हो रहा अन्याय। लेटा असहाय वार सहता जाए, सांसों को वो भला और कैसे ही बचाए। काया उस वीर की तो भूमि पे आघात थी, और नहीं जिएगा ये बात सबको ज्ञात थी। तो शासन के बेटे ने था वार किया आखिरी, वीर अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की। माँ बेटी प्रतीक्षा में ये उनको कौन बताएगा, बेटा अब कभी भी माँ नहीं कह पाएगा। आना उसका तय था पर किसको था ये पता, घर तो वापिस आएगा पर सांसें नहीं लाएगा। सूर्य ने युद्ध का जो आसमां पे छाएगा, जब भी हाथ पार्थ का हाथ धनुष को उठाएगा। कमी अभिमन्यु की बोल किसको था ये पता, घर तो वापिस आएगा पर सांसें नहीं लाएगा। सूर्य ने युद्ध का भाई बहुत सैड हो गया म्यूजिक यार। म्यूजिक और बीट काफी मतलब सैड हो गया भाई। अब अंदर से वो आ रहा है यार। था पर किसको था ये पता, घर तो वापिस आएगा पर सांसें नहीं लाएगा। सूर्य ने युद्ध का जो आसमां पे छाएगा, जब भी हाथ पार्थ का हाथ धनुष को उठाएगा। कमी अभिमन्यु की बोलेगी ये पिता को, आज रणभूमि वो साथ नहीं जाएगा। प्रतिदिन सांझ को वो मेरी प्रतीक्षा करता था। हम युद्ध से साथ वापस आते थे और वो बताता था कि आज युद्ध में क्या जीता क्या हारा। लेकिन आज जब मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो आया नहीं केशव। आई किल ग्राफिक्स भाई आपका, भाई इतना प्यारा विजुअल्स आप बनाते हो ना, थैंक यू भाई। मतलब यार वो देख के ना इंसान अंदर से इमोशनल हो जाए, इतने प्यारे होते हैं आपके ग्राफिक्स। और नारसी भाई के लिरिक्स तो होते हैं टॉप नॉच।
भाई इसको मैं यार अब सुनता रहूंगा। आज आज तो मेरा ये सॉन्ग फिक्स है। आज मुझे ये सुनना है चक्रव्यूह। भाई साहब, मतलब यार सोचो, उन 5 लोगों को यार, देखो दया सबको आ रही थी, दया सबको आ रही थी, लेकिन जब मन में होता है लालच ना, तो फिर इंसान कुछ चीज़ें देख नहीं पाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने ऊपर वो क्या बोलते हैं, ईगो नहीं करना चाहिए। ईगो को कभी अपने जीतने मत दो। बस यही सब बातें हैं। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। और मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार आके वापस टाइम नहीं मिलता है। तो मैं चलता हूँ, अब मैं आता हूँ तब इसको अपलोड करता हूँ। बाय बाय। राधे राधे।